हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल नोएडा इन्वेंटरी एसी रिपेयर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास में आज एक कोरियर आया है और ये कर्नाटका से आया है। कर्नाटका से है ये। इसके अंदर पीसीबी है, ये रिपेयर होने के लिए आई है। इसको हम देख लेते हैं, एक बार पार्सल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं कि कौन सा पीसीबी इसमें निकलता है। और इसमें लगभग 2-3 पीसीबी हैं, इनको देखेंगे हम। एक ये पीसीबी है हमारे पास 6 IGBT वाला। एक ये है LG का। और एक ये है सैमसंग का। 3 पीसीबी हमारे पास आए हैं रिपेयर होने के लिए। एक इसका इंडोर है हमारे पास, और वो कुछ टूट भी गया है इसके अंदर शायद। ये एक आईसी भी निकली हुई है, आप देख सकते हैं इसमें आईसी भी निकल गया इसका। और भी चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। और तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ टूटा ज़रूर है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं पीसीबी का ही पार्ट है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर पीसीबी भेजे कोरियर करके, अच्छे तरह से पैकिंग करें उसका। ये पैकिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रखी थी, है ना। पैकिंग थोड़ा सा अच्छे करके भेजा करें ताकि पीसीबी टूटे नहीं। आप ये देख सकते हैं, ये पीसीबी है, ये इंडोर का है, ये सैमसंग आउटडोर है, ये हमारा LG है, और ये हमारा ये शायद लोएड वगैरह का है, पता नहीं किस कंपनी में लग रहा होगा। 6 IGBT वाला है ये, ठीक है। तो इन्हें रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में, कैसे आपको रिपेयर करना है, क्या कमी है इनके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। ये पीसीबी हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है, आप देख सकते हैं। और ये कोरियर होकर आई थी पीसीबी, मैंने आपको बताया था। इसका ये एक इधर का कॉर्नर क्रैक हो गया है, और इसकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है बोर्ड की। बहुत ये साफ़ सुथरा बोर्ड नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन हो गई है बोर्ड की कोरियर में आते हुए। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसकी ये आईसी उखड़ गई है, यहाँ से कुछ रजिस्टर वगैरह भी इधर उधर हो गई हैं। और ये इसका डायोड ये ठीक किया है अभी मैंने। बाकी आप इसकी पोजीशन देखें, जैसे ये किसी स्क्रैपर के यहाँ से पीसीबी उठ कर आई हो, ये कंडीशन है इसकी कुछ। यहाँ की ये इसकी आईसी भी नहीं है, इस आईसी को भी लगाएंगे इसमें। और एक आईसी जो इसकी यहाँ की थी वो ये वाली आईसी है, ये इसकी उखड़ गई थी, इसको भी लगाएंगे इसमें। तो मैं पहले इसको बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ और ये आईसी वगैरह लगा देता हूँ इसमें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि किस तरह से हमने ठीक करना है। तो आप देख सकते हैं, ये पीसीबी जो है मैंने इसको सॉफ्ट भी कर लिया। और यहाँ पर ये जो आईसी आप देख पा रहे हैं, आई सेंस सर्किट के लिए लगी हुई है, इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये इसकी पुरानी आईसी थी, ये जो है आप इसको देख पा रहे होंगे, ये आईसी, ये इसमें से मैं ये उखड़ गई थी ये, लेकिन ये ख़राब हो गई। इसको लगा कर देखा लेकिन ये नहीं चली, तो मैंने ये दूसरा नया आईसी इसमें लगाया है। और इसके ट्रैकों में कुछ प्रॉब्लम थी, ये ट्रैक उखड़ गए थे इसके, तो इसके ट्रैक भी सही किए हैं। कुछ जंपर वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। और अब इसके अंदर एक आईसी ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो हमारी पीएफसी सर्किट के लिए आईसी है, यहाँ पर पीएफसी को रन कराने के लिए। ये यहाँ पर नहीं है इसके अंदर, इसको भी लगाएंगे, नई आईसी इसमें लगानी पड़ेगी हमें। और
इसके बाद इससे आईसी को लगाने से पहले हमें यहाँ का जो ये सर्किट है इसमें कुछ कंपोनेंट है, इनको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको लगाने से ही इसको चेक करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारा सर्किट ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको रजिस्टर मोड पर कर लेता हूँ यहाँ पर। और अभी यहाँ पर ये कुछ रजिस्टर है यहाँ पर 2-3, इनको चेक कर लेंगे। तो ये रजिस्टर सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये 10K की ठीक है, और ये रजिस्टर हमारी 4.7K की है, 4.7 ओम की है, सॉरी, ये ठीक है। और यहाँ पर ये 2 रजिस्टर 680 ओम की पैरेलल में लगी हुई हैं, तो इनका मान यहाँ पर 340 के आसपास आना चाहिए, जो ठीक है ये भी। और ये हमारी 33 ओम की रजिस्टर है, ये भी ठीक है। और 2 रजिस्टर यहाँ पर हमारी ये लगी हुई हैं, इनको भी चेक कर लेंगे एक बार। ये रजिस्टर हमारी एक इसमें 5K की है, ये रजिस्टर ठीक है। और ये दूसरी हमारी 100 ओम की रजिस्टर होनी चाहिए, ये भी ठीक है। और ये जो है हमारा इसका इनपुट है, और ये हमारा सीधा MCU से आ रहा होगा कहीं से। और अगर मैं आपको इसको चेक कराऊं, ये तो नहीं है, यहाँ आया ये यहाँ आया इस रजिस्टर पर। और इस रजिस्टर से ये होता हुआ 100 ओम की रजिस्टर है एक, और यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पर एक 100 ओम की रजिस्टर है, और इस 100 ओम की रजिस्टर से ये हमारा सीधा MCU से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा MCU से एक यहाँ पर 100 ओम की एक रजिस्टर है, उस वजह से हमारी बीप नहीं हो रही थी। तो ये डायरेक्ट ही है, बस ये एक 100 ओम की रजिस्टर है यहाँ पर सेफ्टी के लिए। और यहाँ से यहाँ आ रहा है ये सीधा इसका सिग्नल। जब ये PFC को ऑन करेगा तो यहाँ पर इस रजिस्टर पर सिग्नल भेजेगा, और यहाँ से फिर ये हमारे इस IC के अंदर जाएगा, 5 वोल्ट के अंदर या 3.3 वोल्ट के अंदर, इसमें जाएगा 3.3 वोल्ट के अंडर में। और यहाँ से फिर ये 15 वोल्ट में ये अपना सिग्नल आउट करेगा IGBT को रन करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये रजिस्टर वगैरह हमारी ठीक है, सर्किट मतलब लगभग ठीक है। ये IC उखड़ा हुआ है, तो इस IC को हम यहाँ पर दूसरा चेंज कर लेते हैं एक बार। आप ये देख सकते हैं हमारे पास में ये न्यू IC है, और यहाँ इसमें से हम लगाएंगे इसको। आप इसका नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, क्या नंबर है ये है हमारा 27524, 27524 ये IC है हमारी। इसको हम लगाएंगे, और फिर उसके बाद में इसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो ठीक है या नहीं है, चलता है PCB या नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे एक बार। करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका 1 नंबर का पिन है, ये इधर यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, ब्लैक कलर का डॉट है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर 1 नंबर पिन रखेंगे इधर की तरफ। तो इसका ये IC कुछ इस तरह से रखी जाएगी। सही लग गई IC। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको जो है यहाँ पर चेक करेंगे। ये कंप्रेसर मैं इसमें लगा देता हूँ, कंप्रेसर का कनेक्टर।
मोटर वगैरह हमने इसकी लगा रखी है, इंडोर की भी आउटडोर की भी, और डीसी मोटर है इसमें दोनों। आपको मैं इसको दिखा दूंगा। एक बार पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ऑन कर दिया है पीसीबी मैंने ये, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट आई थी, अभी ये बंद हो गई है फिलहाल। इंडोर की मोटर हमारी रन कर रही है। ये आप इसमें आवाज़ सुन सकते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर हमारा रन हो गया है इस टाइम, और हमारी जो आउटडोर की मोटर है वो भी रन हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आउटडोर की मोटर है हमारी, और कंप्रेसर की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा है किस तरह से हमने इसको पीसीबी को रिपेयर किया है। दरअसल क्या होता है, जब आप पीसीबी यहाँ पर भेजते हो या कोरियर करते हो तो थोड़ा सावधानी से भेजा करें। आप देखें इसका यहाँ पर ये कॉर्नर भी टूटा हुआ है। वो तो ये तो अच्छा है कि यहाँ पर इसका प्रिंट नहीं था, वरना फिर और दिक्कत हो जाती। अब ये आईसी वगैरह इसके कई पार्ट उखड़े हुए थे बिल्कुल, जो हमने इसमें लगाए हैं दोबारा से करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का भी ध्यान रखें, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।